हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, न्यू वीडियोस पे जाने से पहले थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि हमने पहले क्या कहा था और क्या हुआ था। तो जुम्मे वाले दिन जो हमने प्रोडिक्शन की थी वो यहाँ की कंसोलिडेशन थी, लेकिन ये हमें यकीन था कि मार्केट ब्रेकआउट करेगी। तो मार्केट ने जब ब्रेकआउट किया तो वो 1831-32 पे थी। हमें फुल कंफर्मेशन नहीं मिली थी बाय की, तो इसलिए हमने बाय नहीं किया। ठीक है। तो उसके बाद ये हुआ कि ये सैटरडे संडे फ़लस्तीन और इसराइल का की जंग थी। तो इसकी बड़ा मसला हुआ, जिसकी वजह से गोल्ड ने जो ओपनिंग दी वो यहाँ ऊपर से ही दे दी। जो हमारा जोन है, यहाँ पे तो पूरी कैंडल शो हो रही है ट्रेडिंग व्यू में, लेकिन ये मूवमेंट नहीं हुई है। ये गैप अप ओपनिंग हुई है। जैसे ही मार्केट स्टार्ट हुई तो 1856-54 यहाँ से स्टार्ट हुई तकरीबन। ये न्यूज़ जो है, जो आपके पास जो वॉर है इसका असर होता है, खामखा होता है। अ, और जितनी इसमें कशीदगी आएगी गोल्ड उतना ऊपर जाएगा। इसके रीज़न ये है कि जब भी कभी दुनिया की अब तकरीबन जितना भी है इंटरकनेक्टेड है दुनिया, ग्लोबल विलेज है। तो इसमें होता यह है कि अगर किसी एक मुल्क पर भी कोई इम्पोर्टेंट मुल्क हो, उसके साथ जंग हो जाती है या कोई बदअमनी की सूरत हाल पैदा होती है, तो पूरी दुनिया पर इफेक्ट पड़ता है। और इफेक्ट ये होता है कि लोगों की जो सेंटिमेंट्स होते हैं, अब उसमें यह है कि वॉर में तकरीबन चीज़ें सस्ती होती हैं। लेकिन एक चीज़ आप लोगों ने देखना है कि फिर लोग बिजनेसेस को छोड़कर गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। और इसके अलावा इसके साथ क्रूड ऑयल, ये जो ऑयल होता है ये भी महंगा होता है। इसका रीज़न ये है कि इस तरह आप लोगों ने रशिया यूक्रेन वार में देखा होगा। अ, उसका रीज़न यही होता है कि आपके पास एक तो सप्लाई कट ऑफ हो जाती है, और जब भी हालात ख़राब हो तो दुनिया के ऑयल वगैरह महंगा होता है। ठीक है जी। तो अच्छा, अब फिर हुआ यह है कि जो गैप अप ओपनिंग हुई है यहाँ पर आपके पास, ये तकरीबन 2000 पिप्स के आसपास बनता है आई थिंक। तो अब मार्केट ने जो रिजेक्शन की है वो जहाँ पर स्टॉप लिया है वो ये हमारा जोन, ये हमने पहले से ड्रा किया था आप लोगों को अगर याद हो। तो यहाँ से डायरेक्ट मार्केट ने रिजेक्शन की है। अब आपके पास बेसिकली होना तो ये चाहिए कि यहाँ पर हम सेल करें। ठीक है। स्टॉप लॉस 1857 का बहुत बड़ा आता है, तो हम कोशिश करेंगे कि स्टॉप लॉस छोटा से छोटा हो, और मार्केट ने नीचे की तरफ जाना है। ठीक है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर वॉर में मजीद आपके पास कंडीशन खराब होती है, एक्सट्रीम की तरफ चली जाती है, तो ये गोल्ड ने इस जगह को ब्रेक करना है, और फिर ये आगे वाला रेजिस्टेंस में भी इसको रोक पाए। और इसके अलावा एक रूल ये है कि जब भी आपके पास ये गैप अप ओपनिंग होती है, तो उसमें एक तरकीब ये भी होती है कि मार्केट दोबारा उस जगह को फिल करने के लिए आती है। यहाँ तो कैंडल शो नहीं हो रहे MT4, यहाँ तो कैंडल शो हो रहे हैं MT4 MT5 में कैंडल शो नहीं हो रहे हैं। ठीक है जी। और इसके अलावा ये 1840 का भी एक जोन है जो आपके पास बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है। मे भी वो यहाँ तक फीलिंग करे 1840 से आपके पास मार्केट रिजेक्शन कर ले, तो यहाँ पर भी अभी सेल की एंट्री ले सकते हैं जब तक मार्केट इस रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं करती। ये जोन है आपके पास सेलिंग का। तो इसके अलावा ये है कि अगर यहाँ 1840 से ग्रीन कैंडल बन जाती है तो फिर हम उसको बाय करेंगे। ठीक है जी। और उसके बाद अगर ये नीचे वाले जोन हमारे जोन तक आ जाती है फिर तो बहुत ही अच्छी बात होगी,
क्योंकि मार्केट यहीं से छूटी थी और यहीं से आपके पास एक रैपिड मूवमेंट की थी। अब मुश्किल है कि मार्केट दोबारा बहुत ज़्यादा नीचे आए, क्योंकि बेसिकली जो मार्केट की मूवमेंट में किरदार होता है वो तो डिमांड एंड सप्लाई का होता है। तो मार्केट में फिलहाल डिमांड गोल्ड की इसलिए होगी क्योंकि बाकी बिजनेसेस अच्छी तरह परफॉर्म नहीं करेंगे, स्पेशली स्टॉक्स भी डिस्टर्ब होंगे इसकी वजह से। तो लोग एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट चाहते हैं और पूरी दुनिया में सबसे सिक्योर इन्वेस्टमेंट जो होती है वो गोल्ड की होती है। तो ये आज के बारे में, आज की मार्केट के बारे में मेरी एनालिसिस है, फोरकास्ट है। अगर यहाँ से आपको रिस्क टू रिवार्ड रेशो डिस्टर्ब होती है तो ये जो अभी अगर आप ट्रेड लगाएं तो यहाँ ऊपर से अगर दोबारा कोई रिजेक्शन कर ले, रेड कैंडल बना ले जिसपे आपका स्टॉप लॉस छोटा आए, तो आप एंट्री ले सकते हैं। और पहली टीपी 1840 की होगी हमारी, और उसके बाद ये जो सेकंड टीपी है 1834, ठीक है। 34 35 की हमारी होगी, ठीक है। अच्छा, और सिक्योर जो आपके पास ट्रेड है वो आपके पास यहाँ से अगर रिजेक्शन कर ले तो हमारे पास बाय की सिक्योर की ट्रेड यहाँ से बनेगी, ठीक है जी। अगर यहाँ तक आ जाती है, अदरवाइज अगर ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट के बाद रिटेसमेंट के बाद हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, और हमारी टीपी जो है वो 1882 के आसपास की होगी, ठीक है जी। तो ये था मेरा फोरकास्ट आज के गोल्ड के बारे में। होप सो कि आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।